मैं ये बिल लेके बैठा हुआ हूँ और मैंने आप सबकी आसानी के लिए ये उर्दू में करा रखा है। मुसलमान आए और बिल पढ़ के ये बताएं कि बिल के किस एक्ट में ये कहा गया है कि तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी दरगाह, तुम्हारी खानकाह, तुम्हारे कब्रिस्तान हम ले लेंगे। जब आप महमूद मदनी, अरशद मदनी का नाम लेंगे तो दिल्ली में सबसे प्राइम लोकेशन जो है वो कनॉट प्लेस, ITO, ये पूरा इलाका प्राइम लोकेशन है एकदम। एक उंगली रखने की भी जगह नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में जाइए तो अरशद मदनी साहब का हजारों गज का ऑफिस है। फिर जब आप दिल्ली गेट की तरफ चलेंगे ITO से तो लेफ्ट में देखेंगे अरशद मदनी साहब ने एक और ऑफिस दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पर बना लिया है। तुम तो अल्लाह की प्रॉपर्टी खा जाओ और गरीब के काम ना आए, तो अल्लाह ताला के नाम पर जो प्रॉपर्टी दी गई है वो गरीब को फांसी देने के लिए नहीं दी गई है, और ना ओवैसी के 5 स्टार होटल बनाने के लिए दी गई है, ना अरशद मदनी और महमूद मदनी का ऑफिस बनाने के लिए दी गई है, और ना किसी MLA मंत्री को हाउस बनाने के लिए दी गई है। कई साल पहले उत्तम नगर में, इधर नजफगढ़ दिल्ली में कब्रिस्तान में कोई जमीन का विवाद था, कुछ जनाजे को लेकर के थोड़ा लेट सेट हुआ दफनाने में। वो एक 5 साल पुरानी वीडियो, मैंने उस टाइम भी प्रशासन से मैंने ही बात की थी। अब मैं जानता हूं तो मैं बोल रहा हूं। आज वो वायरल की गई कि देखो भाई तुम्हारा कब्रिस्तान ले लिया, जनाजा दफनाने नहीं दे रहे, और अभी से वक्फ बोर्ड वक्फ कानून अमेंडमेंट होते ही ये सब हो। जो वक्फ बोर्ड हमेशा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको जाने नहीं देता था, ट्रिब्यूनल जाता था, अब उस वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, ओवैसी भी और मदनी भी। ये भी तो देखो मजे की बात है। ममता बनर्जी का हाल ही में ये बयान आया है कि चाहो तो मुझे गोली मार दो, लेकिन मेरे राज्य में मैं डिवाइड एंड रूल की इस पॉलिसी का, यानी कि वक्फ बिल का विरोध करूंगी और इसे लागू नहीं होने दूंगी। झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन सरकार भी ये कह चुकी है कि यहां हमारे राज्य में भी ये कानून लागू नहीं होगा। और तेजस्वी यादव बिहार में अगर हम चले जाए, क्योंकि वहां चुनावी दस्तक भी है कुछ ही महीनों के बाद में, वो भी कह चुके हैं कि इस बिल को फाड़ करके हम कचरे के डिब्बे में डाल देंगे। आपको बता दूं कि जब जब बात होती है वक्फ कानून की, इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया रही है, इसको लेकर के काफी हो हंगामा मचा रहा। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम समुदाय ने धरना प्रदर्शन भी किया, इस बिल की खिलाफत भी करी। बहरहाल अब ये बिल पेश भी हो गया, कानून बन भी गया है, अब इसे लागू करने की बातचीत हो रही है, किस तरीके से इसे पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा, चर्चा अब ये हो रही है। लेकिन अभी भी विरोध के स्वर जो है कहीं ना कहीं बुलंद है। ओवैसी साहब लगातार कह रहे हैं कि ये बिल जो है ये मुसलमानों की गर्दन पर तलवार है, लेकिन क्या सभी के सभी मुसलमान इस पर एतबार करते हैं? आखिर क्या कारण है कि मुसलमान भी आपस में इस तरीके से, कई समुदाय है जो कहते हैं इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वह कई लोग जो खिलाफत में है। आपको बता दो इस वक्त हमारे साथ वेरी खास मेहमान मुफ्ती काश्मीर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बिल अब कानून की शक्ल लेने वाला है, पूरे देश में लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह जी भी 2 टूक में कह चुके हैं कि देश का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस बिल की स्वागत योग्य है मुसलमानों के लिए, या मन में कोई टीस, कोई खसक है? देखिए, जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 को लाया गया था, जब आप बहुत मोटा मोटी सी बात समझने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त भी पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में NDA को बहुमत था। बिल्कुल। लेकिन कुछ आवाजें आने लगी कि सारा कुछ, सब कुछ ठीक नहीं है, तो उस पर सरकार को ने उसको गंभीरता से लिया, और सरकार ने सारी चीजें बहुत इंसाफ और ईमानदारी के साथ हों इसके लिए JPC का गठन किया। और JPC के चेयरमैन श्री जगदम्बिका पाल जी, जो बहुत सुलझे हुए, बहुत बाअखलाक, बाकिरदार और राजनीति के पुराने मंझे हुए अजीम मतलब शख्सियत हैं, उनको बनाया। और वो हिंदुस्तान के एक बड़े स्टेट UP से आए हैं और UP के पूर्व CM भी हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब JPC गठन हो गई तो मैं जगदम्बिका पाल जी से मिलने गया। मैंने भी जो चीज़ें थी, कुछ मन में था मेरे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं था, कुछ चीज़ें क्लियर की। तो मैं कई घंटे वहाँ पर मौजूद रहा उनके घर में, और रात का तकरीबन 1 बजा हुआ था। और मैं देख रहा था कि रात के 1 बजे लगातार मुस्लिम ग्रुप्स आ रहे हैं, स्कॉलर्स के मिल रहे हैं। जो JPC में आना चाहता था वो JPC में बुला रहे थे, जिसको घर आना चाहता था वो घर पे बुला रहे थे। और इससे एक कदम आगे बढ़ करके वो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ जा सकते थे, जिस स्टेट जा सकते थे, वो वहाँ गए। और जितने डाउट्स वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के किसी के भी दिमाग में थे, उनको JPC के लोगों ने, खासतौर से श्री जगदम्बिका पाल जी ने, और टाइम टाइम पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री देश के श्री किरण रिजिजू जी ने उसको मुकम्मल तरीके से समझाने की कोशिश की और समझाया। लेकिन आपने एक मिसाल सुनी होगी,
मिसाल ये है कि आदमी सोते हुए को तो जगा सकता है, लेकिन जागते हुए को कौन जगाए। कॉफी, चाय, सम्मान, हंसी खुशी सारी बातें होती है, और बाहर निकल कर कहा जाता है कि हमारी बात सुनी नहीं गई है और बिल पर हमारी राय नहीं ली गई है और हमें संतुष्ट नहीं किया गया। बहरहाल मैंने इसमें एक पूरा रिसर्च किया, फिर अब तक का जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के फिर वो जेपीसी और फिर पार्लियामेंट में जाना, और फिर जाहिर सी बात है पेश तो वो जब भी हो सकता था, पास हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने उसको पूरी ईमानदारी के साथ सारी चीजें समझ करके, और जो चीजें उसमें ऐसा नहीं है कि वक्फ एक्ट में हुकूमत ने जेपीसी के बाद बदलाव नहीं किया। जो एनडीए के गठित संगठन के जो और दूसरे लोग हैं गठन के, श्री नीतीश कुमार जी, श्री चंद्रबाबू नायडू जी, जो वहाँ से राय आई है, सलाह मशवरे आए हैं, और सारी चीज़ों को मान के समझ के फिर बिल को पेश किया गया। बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया की मोहर भी लग चुकी है और देश में इस वक्त वो कानून है और लागू होगा। मैं इसमें कुछ चीज़ें पहुंचाऊं कि जो पॉलिटिकल मुसलमान है वो ममता से जुड़ा हुआ रहा है, कांग्रेस का मुसलमान है, समाजवादी का मुसलमान है, या मुस्लिम एक खास लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप भी वो जो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रही है, उन लोगों ने ये बेड़ा उठाया हुआ है धरने प्रदर्शनों का, शाहीन बाग बनाने का, देश को जलाने का, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का, राष्ट्र को दुनिया में बदनाम और जलील करवाने का ठेका उन लोगों के पास है। अदरवाइज जो 90% मुसलमान है, जो इन सब पॉलिटिकल बातों से दूर है, उसको कल तक तो यही नहीं पता था कि वक्फ हमारे लिए क्या कर सकता है, वक्फ के पास क्या है और वक्फ क्या करेगा। वक्फ का नाम जैसे ही आता था वो 90% मुसलमान के माथे पे शिकन आता था और वो समझ जाता था कि ये कोई कोई अच्छा नाम नहीं लिया है लोगों ने। और पिछले 70 सालों में वक्फ ने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की थी कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान ये जान सके कि वक्फ क्या है। तो दोनों तरफ से बातें थी और वक्फ को लेकर के देश का मुसलमान किसी तरह का कोई जहन में कोई सवाल नहीं रखता था, कोई नहीं थी। लेकिन बहरहाल देखो, देश बहुत आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, और जितनी भी योजनाएं मैंने अब तक की चेक की हैं, करता रहता हूं मैं, चूंकि जमीन पर रहता हूं, धरातल पर रहता हूं, तो मोदी जी की जितनी योजनाएं आई हैं, जनधन योजना से जो आप शुरू हो जाइए, गैस सिलेंडर से आप शुरू हो जाइए, और जो है आप आयुष्मान तक, जहां तक भी आप जा सकते हैं, लाभार्थी मुसलमान अपनी परसेंटेज से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत का ध्यान इस तरफ मुतवज्जे हुआ कि वक्फ एक बड़ा डिपार्टमेंट है, लाखों एकड़ जमीन है, और पिछले 70 सालों में उस लाखों एकड़ जमीन को, उन लाखों दुकानों को, उन लाखों मकानों को सिर्फ 10% मुसलमान ने इस्तेमाल किया है और बाकी 90% मुसलमान को पता ही नहीं है। और प्राइम लोकेशन की सारी जमीनें सब कब्जा मार के बैठे हुए हैं। अब जो बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं फजले रहीम साहब, जो सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, जयपुर में 150 एकड़ जमीन उन्होंने कब्जाई हुई है। 150 एकड़। जब आप महमूद मदनी, अरशद मदनी का नाम लेंगे तो दिल्ली में सबसे प्राइम लोकेशन जो है वो कनॉट प्लेस, ITO, ये पूरा इलाका प्राइम लोकेशन है एकदम, एक उंगली रखने की भी जगह नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में जाइए तो अरशद मदनी साहब का हजारों गज का ऑफिस है। फिर जब आप दिल्ली गेट की तरफ चलेंगे ITO से, तो लेफ्ट में देखेंगे अरशद मदनी साहब ने एक और ऑफिस दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पर बना लिया है। तो ये वो सब शोर मचाने वाले लोग हैं जिन्होंने, जो वक्फ बोर्ड के लिए करप्शन का जरिया बने हुए थे, और पिछले 50-70 सालों में अब तक के जितने संशोधन वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए, ताकत देने के लिए, ये फालतू की बातें करने के लिए जो भी कुछ होता रहा वक्फ बोर्ड में, वो ये था कि बंद कमरे में कांग्रेस की, UPA के लोगों की, मुस्लिम संगठनों की मीटिंग हो गई और वो संशोधन हो गया ताकि उनकी लगाम और ढीली रहे। अब का जो संशोधन है 2024 का, वो किसी मिली संगठन से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित नहीं है। वो उन 90% मुसलमान जो गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, जिसके लिए वक्फ करने वाले ने उस प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, वो उसको देने के लिए संशोधन हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो एक पॉइंट आता है, जब आम मुसलमान, गरीब मुसलमान सड़कों पे आता है, शाहीन बाग की बात करता है, जंतर मंतर पर जब धरना देता है, उसके जहन में यही सवाल है कि इससे पहले चाहे कुछ भी संशोधन हुआ हो, आखिरकार वो हमारे मुसलमानों के हाथों में था, तो मुसलमान का अच्छा ही करेगा। मोदी जी जब से आए हैं, ये एक हिंदूवादी नेता के रूप में उभरे हुए हैं, एक ये हिंदू लीडर के रूप में इनकी इनका एक ऑरा है। ये भला क्यों मुसलमान के इतने हित के बारे में सोच रहे हैं? और नहीं सोचना चाहिए। मुसलमानों के बारे में मोदी जी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमानों के बारे में ओवैसी साहब सोच लेंगे। वो कह रहे हैं कि गर्दन पे तलवार है, तो उनकी बात में ज़्यादा
मजबूती है, ये मुसलमान का युवा कहता है बार बार। देखिए, मैं आपको इस बात का बहुत ही एक ऑथेंटिक जवाब देना चाहता हूँ। मोदी जी हिंदू हैं, हिंदूवादी हैं, सच्चे सनातनी हैं, सच्चे भारतीय हैं, इसमें कोई शक नहीं, होना भी चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर 125 करोड़ देशवासियों के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसमें 20 करोड़ मुसलमान भी आता है, उसमें कई करोड़ सिख भी हैं, उसमें कई करोड़ क्रिश्चियंस भी हैं, और एक एक देशवासी का ये उनका परिवार है, ये उनका कुनबा है। और अपने कुनबे का और कुनबे के एक एक आदमी का ख्याल रखना, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है, और जिसको वो अच्छे से निभा रहे हैं। अब वो आप, अच्छा मुसीबत तो ये है, वो ना करें तो भी उन पर इल्जाम है कि वो एक हिंदू लीडर है, नहीं करेंगे। वो करें तो भी उन पर शक है, तो वो जाए कहाँ? रास्ता क्या है? रास्ता बातचीत का है, वो आप करना नहीं चाहते हो। रास्ता जेपीसी का खुला हुआ था, वहां आप जाना नहीं चाहते थे, गए तो आप जो है वो गलत नीयत से वहां जा रहे हो, बदनाम करने की नीयत से जा रहे हो। मैं कहता हूं वक्फ मैनेजमेंट पर बात करें हम लोग। वक्फ को कौन मैनेजमेंट करता है? वक्फ को वक्फ बोर्ड, एक कमेटी गठित होती है सरकार की तरफ से, वो वक्फ बोर्ड को मैनेजमेंट करती है, चाहे वो स्टेट वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो। अगर मैंने मान लिया 2 मेंबर हिंदू भी हो गए उसमें, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 25 से ज्यादा मेंबर होते हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड में 14-15 से ज्यादा मेंबर होते हैं, तो मेजोरिटी किसकी रही? मुझे जरा बताइए आप ही बता दीजिए ना, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ ना, मेजोरिटी किसकी रही? मैं आपके व्यूअर्स से पूछना चाहता हूँ। अगर मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ बात, यानी मैं, और फिर ये मैं तस्लीम भी कर लेता हूँ कि आपने 2 मेंबर हिंदू रख लिए और रखे जाएंगे, कोई बात नहीं। मुझे फिर ये बताइए कि जब आप मेजोरिटी में हैं, बोर्ड आप चलाएंगे, काउंसिल जो है बोर्ड चलाएगी, ये स्टेट बोर्ड जो है कमेटी जो बनेगी वो बोर्ड चलाएगी, तो ये क्या 2 हिंदू उन 14, 15, 10, 12 मुसलमानों पर, ये उन 23, 24, 25 मुसलमानों पर क्या क्या कौन सी हुकूमत कर लेंगे? इसका मतलब तो आप मन में नफरती एजेंडा चला रहे हैं अपने, आप नफरती चिंटू बने हुए हैं। इसका मतलब तो सनातन के लोगों के लिए कोई गुंजाइश आपके दिल में नहीं है। आप एक तरफा कार्यक्रम चाहते हैं कि सनातन के लोग आपको इज्जत भी दें, बिठाए भी, खिलाए भी, शादियों में भी बुलाएं, और जब आपकी बारी आए तो वो काफिर। ये तो नहीं चलेगा, ये सनातन में, ये इस सनातन के देश में नहीं चलेगा, ये इस सनातन के देश में नहीं चलेगा। एक बात, वक्फ का मैनेजमेंट चलाना स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, यह सरकार का काम है। पिछले 70 सालों में स्टेट या सेंट्रल के औकाफ को सरकारें चलाती रही हैं, और हमेशा मैं कहता हूं 70 सालों में कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई मेंबर नहीं बना उसमें, गैर मुस्लिम, चेयरमैन सब मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान। तो भाई 70 सालों में आपने कौन सा तीर मारा ऐसा, जो बताइए जरा, कुछ इतिहास लिख दिया हो तो। और अब सिर्फ 2 हिंदू भाइयों के आने से वो तुम्हारी जायदाद खा लेंगे? आप अपने मन पर को टटोलिए। बात यह है कि मन में चोर है, मन में चोर है। ओवैसी साहब बड़ा जंतर मंतर पर आए थे कि मुसलमानों तुम्हारी मस्जिदें खतरे में है, तुम्हारा हकूक खतरे में है, अपने वजूद के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। मुसलमानों से ये अपील करी गई थी कि तुम्हारा हकूक खतरे में है। मैं ये बिल लेके बैठा हुआ हूँ, और मैंने आप सबकी आसानी के लिए ये उर्दू में करा रखा है, और मेरे पास इंग्लिश वाला भी रखा है और हिंदी वाला भी है। मुझे मुसलमान आए और बिल पढ़ के ये बताएं कि बिल के किस एक्ट में ये कहा गया है कि तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी दरगाह, तुम्हारी खानकाह, तुम्हारे कब्रिस्तान हम ले लेंगे। दरअसल ये ना बड़े चालाक लोग हैं। अच्छा। चालाकी इस माना कर है कि इनको पता है कि वक्फ के नाम पर एक मुसलमान भी घर से नहीं निकलेगा, चूंकि 70 साल में मुसलमान का और वक्फ का कोई जोड़ नहीं रहा, कुछ मिला भी नहीं है। हाँ भाई, किसी बेवा को बेचारी को 1500 रुपये वजीफा आपने देना है तो 4 बार उसको बुलाना है, अब 1500 से किराए में लग जाने हैं, और आप ऐसी में बैठे हो 70,000 की तनख्वाह ले रहे हो, उसको कह रहे कल आना, परसों आना। वक्फ को हमारे मुल्क के मुसलमानों ने खेल बनाया है। वक्फ जो था वो अल्लाह के नाम पर दान की हुई प्रॉपर्टी, जो कि इस्लाम के तरीके से चैरिटी करनी है आपको, और वक्फ का क्या ऐसा तो नहीं था कि मुसलमान ही के लिए खर्च करना है। आप तो चलो मैं कहता हूँ हिंदुओं को आपकी जरूरत नहीं है, सिखों को नहीं है, सिख सब अपना माशाल्लाह सब अच्छे कर रहे हैं। मुसलमान के लिए आपने क्या किया? गरीब यतीम है, आपने उस बेवा को कभी मकान देने की कोशिश की जिसके सर पे उसका हस्बैंड ही नहीं है? वो 2-4 यतीम बच्चे छोड़ गया, कभी उनको पढ़ाने की कोशिश की आपने?
कभी आपने रमजान में देखा कि वो रोजा कैसे रखती है, इफ्तार कैसे करती है और ईद कैसे करती है? उसके बच्चों का भी मन करता है कुछ खाने, कभी नहीं सोचा वक्फ बोर्ड ने। कभी सोचा कि उन बच्चों में भी टैलेंट के बच्चे होंगे और वो जो है ज़हीन होंगे, वो IAS IPS बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, कभी नहीं सोचा है। मैं कहता हूं ना तो इन दो हिंदू भाइयों के आने से आपके बोर्ड में या आपके मैनेजमेंट में कोई परेशानी आने वाली है, ना आपकी किसी कमेटी में आने वाली है। मेजोरिटी आप ही की रहेगी और हर हाल में रहेगी। कल भी बोर्ड को आप ही की मैनेजमेंट चलाता था, मुसलमानों का ही, आज भी वही चलाएगा। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं आया है कि मुसलमान बोर्ड नहीं चलाएंगे। और 70 साल तक आपने खाया, उनसे खाए हुए का हिसाब नहीं मांगा, और इस सरकार से आप ये पूछना चाहते हो लागू करने से पहले ही कि इस बिल के फायदे क्या और नुकसान क्या है। तो शर्म की बात है, शर्म की बात है। चलिए, हम तो कहते हैं आपसे हिसाब भी नहीं मांगेंगे यार, माफ कर देंगे, काम तो करने दो। अच्छा। काम तो करने दो आप। अच्छा, जुल्म ये है वक्फ बोर्ड के साथ जी, कि अगर आपको की दुकान हमने दे दी, हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, या आप ही आपने हमें दे दी, मिसाल दे रहा हूँ, तो अब आप चाहे करोड़पति हो जाए, वो दुकान नहीं छोड़ेंगे आपको। और वक्फ बोर्ड के लिए आपने कसम खा ली है 500 रुपये से ज्यादा वक्फ बोर्ड को देने नहीं। आपका डिपार्टमेंट है, मुसलमानों के लिए काम करना है, मुसलमानों ने जायदादें दी हैं, मुसलमानों ही के लिए इस्तेमाल। क्या खुदा का खौफ है भाई? जो तुम्हें कोई खुदा का खौफ नहीं है भाई, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है। और जो ये ना आंख बंद कर करके वैसे कहता अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की अमानत है। अरे भाई, हम कब कह रहे हैं हमारी? हम तो कहीं नहीं रहे ना। अच्छा, तुम तो अल्लाह की प्रॉपर्टी खा जाओ और गरीब के काम ना आए, तो अल्लाह ताला की नाम पर जो प्रॉपर्टी दी गई है वो गरीब को फांसी देने के लिए नहीं दी गई है, और ना ओवैसी के 5 स्टार होटल बनाने के लिए दी गई है, ना अरशद मदनी महमूद मदनी का ऑफिस बनाने के लिए दी गई है, और ना किसी MLA मंत्री को हाउस बनाने के लिए दी गई है। वक्फ की प्रॉपर्टी उन गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा और मुतल्लका औरतों का, और वो कमजोर, वो पसमानदा मुसलमान जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है, ये उसका हक है, उसको पहुंचना चाहिए। अल्लाह के यहाँ भी मोदी सरकार छोड़ देगी इनको, कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ तो हिसाब देंगे, अल्लाह के यहाँ तो हिसाब होना है। कासिम साहब, कई ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं जहाँ वक्फ बोर्ड को, एक तो कई ऐसे राष्ट्र भी हैं, लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ वक्फ बोर्ड है ही नहीं। तुर्की हो गया, लेबनान हो गया, यहाँ वक्फ बोर्ड की कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ वक्फ बोर्ड है। वहाँ का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है? कि अब भारत वाला ही वहाँ पर ये मैनेजमेंट चल रहा है, या वहाँ कुछ और किस तरीके से? वहाँ वजारत औकाफ में, सऊदी वगैरह के बारे में मैं कई दिन से पढ़ रहा हूँ, और भी कई मुल्कों में जहाँ है, और मैंने वहाँ भी फ़ोन काफ़ी करके जानकारी ली, और पहले से भी मैं चूँकि इंटरेस्टेड रहता हूँ सब चीज़ों में, तो मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें। वहाँ पूरी इसके लिए एक वजारत, एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, और पूरे मुल्क के औकाफ का मैनेजमेंट वो मिनिस्ट्री करती है। किसी आम आदमी का, किसी संगठन का, किसी का कोई दखल नहीं होता। अच्छा, सरकार वहां बजट नहीं देती है औकाफ को। अच्छा। हाँ, यहां उल्टा है। ये जो आप शोर मचा रहे हैं कि हमारे पास लाखों एकड़ जमीन है, लाखों दुकानें हैं, लाखों मकान है, सरकार हड़प लेगी, सरकार फलाना, इसका मतलब 70 साल तक आपने हड़प किया हुआ था, चूंकि भाई वो किसी के काम तो आया नहीं। जो चीज है वो तो दिखनी चाहिए, जो चीज है वो तो काम आनी चाहिए। तो 70 सालों में किसी के काम नहीं आया तो कुछ है नहीं, इसका मतलब आपने दबाया हुआ है कहीं। वहां क्या है, जो लोग वक्फ करते हैं तो वो सारा पूरा वजारत औकाफ के पास होता है, उसकी आमद का, उसके खर्च का सारा हिसाब किताब जो है वो पूरा मैनेजमेंट, बस वक्फ करने वाले ने, दान करने वाले ने दान कर दी। कहीं वहाँ मजहबी मामला जो है वो औकाफ देखता है। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ का औकाफ दीनी किताबें छपवाता है, वहाँ के औकाफ के मकतब चलते हैं, वहाँ के औकाफ के स्कूल्स चलते हैं, यानी बच्चे पढ़ने के लिए जो बनाता है। वहाँ के औकाफ कुरान शरीफ, कुरान मजीद छपवा करके तकसीम करता है। यहाँ डायरेक्ट। अरे भाई, जो हमारे हज उम्रे वाले लोग जाते हैं, बहुत बेनिफिट तो इनको, कोई किताब लेके आता है, कोई कुरान लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। वहाँ की वजारत औकाफ सब चीज़ें करती हैं। वहाँ की वजारत औकाफ जो है मुबल्लिग पैदा करती है, कि जो दावत देते हैं, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अखलाक क्या है। और यहाँ औकाफ ने चोर, उचक्के, लुटेरे, बदमाश, लैंड माफिया, भू माफिया ये पैदा किए। और यही अपने आप को मसीहा बता रहे हैं, अल्लाह के बंदे अपने आप को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे मुसलमानों का ठेका हमने लेके रखा हुआ है। ये तो ओवैसी के पास जो जमीन है उसकी कीमत अब हजारों करोड़ रुपए है। जो मदनी दोनों मदनियों के पास जमीन है, कम से कम 200-250 करोड़ रुपए की जमीन है। और इनसे पूछना कभी किराया भी दिया है क्या वो? इतनी पावर इन लोगों के पास में है, और आज तक इनसे
जो गरीब मुसलमान है उसे फ़ायदा नहीं मिला है, फिर भी क्या कारण है कि इस देश का युवा मुसलमान, गरीब मुसलमान जो है वो सड़कों पे इन्हीं की बात सुन करके सड़कों पे उतर आता है, इन्हीं की बात फॉलो करता है। आपकी बात वो उतना अच्छे से नहीं समझ रहा है, किसी और की बात नहीं समझ रहा है, लेकिन ये लोग कहेंगे कि सड़कों पे आ जाओ, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में है, तो 2 मिनट में इस देश का युवा मुसलमान जो है वो सड़कों पे आ जाता है बिना कुछ जाने समझे कि वक्फ बोर्ड है क्या और क्या संशोधन है। इसमें कमी है। बात तो सही है आपकी, में इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि इन्होंने उसको मजहबी अटैचमेंट दी है इन सब बातों को। उस मुसलमान को ये बताया कि तेरी मस्जिद, तेरा कब्रिस्तान, तेरी दरगाह, तेरी खानका सब चली जाएगी, तो मुसलमान तो फिर अपने तशख्खुस की, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है ना। नहीं, पर एक जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज की जो जागरूकता है कि चलिए हम भी देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अब लाइव चल रहा था, जब ये चर्चा हो रही थी, 8-8 घंटे की चर्चा थी, तो चलिए कि क्या क्या चर्चा हो रही है, क्या क्या पक्ष विपक्ष के लोग क्या तर्क देते हैं कि मुसलमान युवा जो है इन चीज़ों में ज़्यादा जागरूक नहीं होता है, फिर एक बयान आता है, उस बयान को ही सब कुछ समझ गए, वो सड़क पर निकल आता है, तो ये कहीं ना कहीं जो कमी है। जागरूकता इसलिए नहीं है मेरे भाई कि हम लोग, जब मैं ये अभियान शुरू हुआ QR कोड वाला, आपको याद होगा, तो मैंने उस वक्त कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, कई टीवी चैनल्स पर उससे मैंने ये बात की कि भाई आप बिल की कॉपी ले लो, हिंदी उर्दू, और मुसलमान से कहो या फिर कोई स्क्रीन चला दो, आप कैंप लगाओ जगह जगह, स्क्रीन चला दो कि भाई ये वक्फ बिल पहले था और इसमें ये अमेंडमेंट हो रही है, और आप यहाँ जो है ये QR जो है ये मेल ID है, आप इस पर कर दो। आपने देखा होगा कैंप तो जगह जगह लगे, हर मस्जिद में QR कोड गया, लेकिन बिल की कॉपी कहीं नहीं थी। आपने उनको कहा ही नहीं वो पढ़ ले। अब मैंने मुसलमानों से हमेशा अपील की, भाई मुखालफत करना ये आपका अधिकार है, मुवाफकत करना ये भी आपका अधिकार है, लेकिन किसी को गाली देना, शाहीन बाग बनाना, देश को जलाना, राष्ट्र की संपत्ति को आग लगाना, और हमेशा एक ही इंसान को इल्जाम देते रहना। पिछले 11 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं। 33-34% लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मकान लिए हैं मुसलमान, और आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा रहे, जनधन योजना का फायदा उठा रहे, कन्या का, और इतनी योजनाएं हजारों हैं स्टेट्स की भी और सेंट्रल सरकार की भी। वहां लाभार्थी मुसलमान है, राशन पूरा पिया उन्होंने, माल पूरा लिया है, और वो आपके कैमरे पर भी कहेंगे हाँ ले रहे हैं, सब कुछ पूरा फायदा ले रहे हैं। लेकिन जब सब चीजें आप फायदा उठा रहे हो हुकूमत से, तो हुकूमत पर विश्वास भी करो, हुकूमत का यकीन भी करो। ये प्रॉपर्टी हुकूमत कहीं नहीं ले जाएगी। और हिंदुओं को आपके वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है, मैं एक बहुत क्लियर कर दूं, सनातन के लोगों को या सिखों को या ईसाइयों को आपके वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं। आपका वक्फ बोर्ड तो आप ही को मुबारक हो, 70 साल में आप खा गए हैं, उसको कुछ छोड़ा ही नहीं है आपने। लेकिन ये अंधभक्ति जो है, इसी को अंधभक्ति कहते हैं कि बिल पढ़ा नहीं, बिल की जानकारी नहीं, और मुखालफत, ये सब कुछ मजहब के नाम पर हो रहा है, कब्रिस्तान के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, खानकाहों के नाम पर, मदरसों के नाम पर। अब देखो उत्तराखंड में कोई मदरसा सील हुआ, वो हुआ था महीनों पहले, मुझे पता है उसकी वीडियो। वो अधिकारी, आजकल हमारे अधिकारी भी तो बड़े डिजिटल हो गए हैं, कई DM और SDM और कई IAS IPS तो इस देश के ऐसे हैं कि उनको वहाँ होना चाहिए, बम्बई में अभिनेता होना चाहिए। हाँ, उनको शौक है, वो उत्तराखंड का एक अधिकारी, शौक है उनको, और वो सब चूंकि वो डालते रहते हैं, और उसी में से ये लोग भी, चिंटू, नफरती चिंटू भी उसी में से वीडियोस उठा उठा के। अब वो कब की वीडियो, अब कल किसी ने वायरल की, उस पर लिखा हुआ कि देखो वक्फ बिल आया भी नहीं और मदरसों पे सील लगनी शुरू हो गई है। जबकि मैं जानता हूं कि वो मदरसा इनलीगल था, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, और उत्तराखंड के SDM वगैरह की पूरी टीम ने जाकर के उसको सील किया था। मेरे पास भी वहां से लोगों ने बताया था मुझे सारी जानकारी, और भी कई मदरसे। लेकिन वो जबकि वहां से उठा करके वीडियो अब वायरल। कई साल पहले उत्तम नगर में, इधर नजफगढ़ दिल्ली में, कब्रिस्तान में कोई जमीन का विवाद था, कुछ जनाजे को लेकर के थोड़ा लेट सेट हुआ दफनाने में। वो एक 5 साल पुरानी वीडियो, मैंने उस वक्त उस टाइम भी प्रशासन से मैंने ही बात की थी। अब मैं जानता हूं तो मैं बोल रहा हूं। आज वो वायरल की गई कि देखो भाई तुम्हारा कब्रिस्तान ले लिया, जनाजा दफनाने नहीं दे रहे, और अभी से वक्फ बोर्ड वक्फ कानून अमेंडमेंट होते ही ये सब हो गया। ये एक तरीके से एक IT सेल, एक डिजिटल पूरी मुहिम है मोदी जी के खिलाफ, पूरी मुहिम है सरकार के खिलाफ। अच्छा, एक मजा, कुछ बातों में तो बड़ा मजा भी है, अब हंसने की भी तो बातें कुछ हैं। जो वक्फ बोर्ड हमेशा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको जाने नहीं देता था, ट्रिब्यूनल जाता था, अब उस वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, वैसी भी और मदनी भी। ये भी तो देखो मजे की बात है। इस सवाल पर मैं आने ही वाला था, मैं आपसे ये पूछने ही वाला था कि बोर्ड में, इस बोर्ड में ऐसी कई खामियां थी जो कहीं ना कहीं, जैसे अगर किसी की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है तो वह व्यक्ति वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही केस लड़ेगा, पीड़ित व्यक्ति कोर्ट नहीं जा पा रहा था।
तब तक तमाम मौलानाओं को या जो इस बोर्ड के बड़े बड़े मेंबर थे उन्हें सब अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जैसे ही अब ये आया कि नहीं, पीड़ित व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, उसके अधिकार की भी रक्षा होगी, तब इन्हें समस्या हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई में अब लोकतंत्र है तो सभी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, तो ये संशोधन इस प्रकार से भी एक जरूरी है, सबको इसका सपोर्ट करना ही चाहिए, मुसलमान भाइयों को भी आगे आना ही चाहिए? बहुत खामियां थी। वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए मैं बहुत पहले से आवाज उठाता रहा। मेरे पास सहारनपुर का एक मसला आया दुकानों का दावा मस्जिद पर, और वो गरीब आदमी थे जो किराएदार थे। मैंने उनसे कहा भाई तुम इस केस को लड़ो, अब तो केस हो गया है ट्रिब्यूनल में। तो कहने लगे यार मुफ्ती साहब लखनऊ जाता हूँ ट्रेन में लटक करके, और मैं मजदूर आदमी हूँ, 2-3 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हो जाते हैं, हर महीने 2 तारीख लगाते हैं, 1 तारीख लगाते हैं, और मैं लखनऊ जा नहीं सकता, 600 किलोमीटर दूर है। तो अब कितनी सहूलत उस गरीब और किराएदार को होती। अगर वो डीएम की इन्वॉल्वमेंट वहाँ होती तो वो डीएम उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे, सही गलत को जान सकते थे। और डीएम के हाथ तो कानून से बंधे हुए हैं, वो तो गलत करेंगे नहीं कुछ, वो तो कानून का पालन करने वाला अफसर होता है। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें वक्त की जरूरत थी। वो अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून तो यार कहाँ लखनऊ और कहाँ सहारनपुर और कहाँ पटना और कहाँ अररिया कैसे लोग करेंगे। तो बहुत शानदार संशोधन हुआ है, वक्त की जरूरत के हिसाब से हुआ है, जदीद चीजें आनी चाहिए। और फिर मैं कहता हूं यार कोई कयामत आ गई क्या? कयामत तो नहीं आई ना, लास्ट संशोधन तो नहीं हुआ ना, या पार्लियामेंट में ये बिल पारित हो गया कि साहब लास्ट संशोधन नहीं हो सकेगा। भाई जब तुम्हारी हुकूमत आएगी तुम अपने संशोधन कर लेना, शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ, ये जो आपने बात कही, कई लोग ऐसा, जब हम ग्राउंड पे होते हैं, जब हम जैसे कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट था, एक तो लोग कम बात कर रहे थे वहां पर, जो भी आया था कह रहा था कि हमारे बड़ों से बातचीत कीजिए, हमें नहीं पता है। मजा नहीं लिया वहां? आप पूछते भाई बिल पढ़ा है कि नहीं? आप यार मेरे मीडिया बंधु तुम भी यार भाई ऐसे, आप तो माइक घुसेड़ पढ़ना भी नहीं आ रहा था कि वो बिल पे आकर वो जो पोस्टर लेके जा रहे हैं उन पर लिखा क्या था। हमने वो पूछा तो कह रहे कि ये मत पूछिए, बस आप बड़ों से जाके बात करिए। 100% बात मैं बता रहा हूं आपको कि उनको ये पता नहीं होता हमें कहां ले जाया जा रहा है, बस मस्जिदें बचाने आए थे। और उसमें 80% लोग वो थे कि जो अपने हाथ में प्ले कार्ड ले रहे थे वो भी नहीं पढ़ सकते थे। हाँ, तो उल्टे पकड़ के खड़े थे। हाँ, तो इसलिए भाई मैं इसी के लिए हाथ जोड़ता हूँ, बस भाई हाथ जोड़ता हूँ, पढ़ के करो जो कुछ करना है। और सरकार हमारी है, हम सरकार के, देश हमारा, हम देश के हैं, और राष्ट्र सर्वोपरि है। शाहीन बाग नहीं बनाना है, देश को जलाना नहीं है, नफरत नहीं फैलानी है। सनातन के लोग हमारे बड़े हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम इनके वंशज हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि हमें प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना है, प्यार मोहब्बत से। अगर 2 भाई उसमें सनातनी आ गए, डीएम के हाथ में पावर आ गई, तो क्या फायदा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। आने ही नहीं चाहिए थे, बोले मोदी जी को ऐसी क्या पड़ी है, ऐसे अचानक से मुसलमानों के मोदी जी हितैषी क्यों हो गए हैं? कांग्रेस की हुकूमत थी तब तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अब मोदी जी के आते ही बोले ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हमें दिक्कत हो रहा है, दर्द हो रहा है। कांग्रेस की हुकूमत में ये लोग संशोधन के लिए लिख के दे देते थे अहमद पटेल साहब को, और अहमद पटेल सोनिया को दे दिया करती थी। वो पार्लियामेंट में गया, संशोधन हो गया। उनका जोरदार विरोध भी हुआ था, बहुत भयंकर, 13 में भी। 2013 में आपने देखा होगा, और एक दिल्ली में एक प्रॉपर्टी में नाम नहीं लूंगा, उसको लेकर के बड़े हंगामे हुए थे और बड़े उन पर आरोप लगे थे। संशोधन, अच्छा देखिए, मुझे एक बड़े मजे के मिले मौलाना कल परसों, मुझसे कहने लगे यार ये असंवैधानिक है। मैंने कहा यार लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए तो ये असंवैधानिक है। जो पिछले 70 सालों में वो भी लोकसभा राज्यसभा में हुए वो भाई जंतर मंतर पे कानून नहीं बनेगा, कानून तो पार्लियामेंट में बनेगा। बहरहाल मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, बहकावे में किसी के ना आए, बच्चों को तालीम की तरफ ले जाएं। बोर्ड 70 सालों में हमारा कुछ नहीं कर सका, अब उम्मीद है कि कुछ होगा हमारे लिए। हम प्राइम मिनिस्टर के शुक्रगुजार हैं, उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, श्री जगदम्बिका पाल जी हमारे जो जीपीसी के चेयरमैन, और उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए सोचा, वंचित गरीब पसमानदा मुसलमान के लिए सोचा, और आइंदा भी सोचते रहेंगे। और ये सब पॉलिटिकल मुसलमान है, पॉलिटिकल मौलाना है जो बिल का विरोध कर रहे हैं। कासिम साहब, आपकी मैं इस वाणी को विराम दूंगा आखिरी एक सवाल से। ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि देखिए चाहे मुझ पर गोली चला दो, मैं डिवाइड एंड रूल नहीं होने दूंगी। मुसलमानों को दर्द है और ये मैं समझती हूँ, हमारे राज्य में तो ये लागू नहीं होगा। वो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक मुस्लिम आबादी है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है चुनाव में भी। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तेजस्वी यादव भी इसकी खिलाफत कर रहे हैं कि हम कूड़े के कचरे में डाल देंगे। झारखंड में इसकी खिलाफत हो रही है। कई ऐसे राज्य है जहाँ के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, हम इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं और इसको लागू नहीं होने देंगे। तो मुसलमान कंफ्यूज हो रहा है कि भाई हम कहाँ जाए। जहाँ भाजपा शासित राज्य है तो वहाँ मजबूरी में हमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही है, लेकिन जहाँ भाजपा मतलब शासित राज्य नहीं है वहाँ हम खुलकर सामने आ पा रहे हैं। तो क्या मोदी जी डरा रहे हैं? अमित शाह जी का वो बयान कि आपको मानना ही पड़ेगा, ये डर बिठा दिया है या किस तरीके से? मैं आप ही से कुछ पूछना चाहता हूँ। जब देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर
देश की सुरक्षा का, देश में चर्चा का, देश में हिफाजत का, देश के मुद्दों का सबसे बड़ा मंदिर, अगर वहाँ कानून पारित हुआ है, वहाँ कानून लाया गया है, पेश किया गया है, पास हुआ है, तो क्या ये लोकतंत्र वाले लोग हैं? मुझे आप बताएं, मैं इस बात का जवाब। सुने तो ये भी लोकतंत्र तरीके से ही गए हैं, सीएम बने हैं, तो अब इनकी भी एक बात का वो फर्क पड़ता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं पहले उसका जवाब आप दे दें। क्या ये भी लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है कि एक स्टेट ये कि मैं ये कानून नहीं मानता? एक बात। दूसरी बात, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ ये बात, आज फिर आपके चैनल पर दोहरा देता हूँ। हिंदुस्तान में पिछले 50-60 सालों में बहुत कुछ सही नहीं करना चाहती थी कांग्रेस, जैसे कश्मीर को सही नहीं करना चाहती थी 370 को लेकर के। मोदी जी ने थोड़ा गौर किया, मंथन किया, सारी चीज़ें सोची और एक झटके में कश्मीर हमारा, कश्मीरी हमारा, और आज भारत का अटूट हिस्सा कश्मीर और खुशहाल कश्मीर है। अगला आने वाला इस मुल्क में कश्मीर से भी ज़्यादा जो बुरे हालात हैं वो बंगाल के हैं। कल को तो ये ममता ये भी कह सकती है कि भाई मैं तो आपके साथ ही नहीं रहना चाहती, फिर क्या होगा? देश में कानून से देश चलेगा। और ममता जी जो कुछ कर रही हैं वो उस देश का हिंदू भी जान रहा है। शिवरात्रि पर जो हो रहा है, रामनवमी पर जो हो रहा है, उनके जुलूसों में जो कुछ हो रहा है, परमिशन के बावजूद जो कुछ हो रहा है, और शर्म है मुझे उन हिंदू एसएसपी और डीएम और उन अधिकारियों पर जो वो ये सब तमाशा बने हुए, वरना नौकरी छोड़ दें, और नौकरी करें तो कानून की करें, ममता की नहीं करें। और ममता जी जो है मुसलमानों की हितैषी, मैं कुछ बातें कैमरे पर बोलनी नहीं चाहता, मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मुसलमानों की कितनी दोस्त हैं, कितनी दुश्मन है। मैं अखिलेश के, मुलायम सिंह के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं मायावती के बारे में और उनसे जुड़े हुए मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आपका इंटरव्यू घंटों का हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों का कौन हितैषी है मुझे कम से कम ना बताए। सिर्फ मुसलमान को इन्होंने लॉलीपॉप दिया, टोपी ओढ़ ली, इफ्तार कर ली, रुमाल ओढ़ लिया, और फिर इन्होंने उनको उल्टा टोपी उड़ा दी, वोट लेकर के पागल बनाया है। ये सरकार, मोदी सरकार, मोदी जी की टीम देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है, हर देशवासी के लिए समर्पित है। वोटों की राजनीति यहाँ नहीं हो रही है, मुसलमान वोट दे ना दे, जो मुसलमान हिंदू पाएगा वो मुसलमान भी पाएगा, जो सिख पाएगा वो क्रिश्चियन भी पाएगा। और आप मैं वक्फ बोर्ड से अलग हट करके आप लाभार्थियों का पूरा डेटा निकाल लीजिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान भी मोदी जी की योजनाओं का बंगाल में भी कितना फायदा उठा रहा है। कासिम साहब, आखिरी सवाल, इस संशोधन का नाम ही उम्मीद रखा गया है, कितनी उम्मीद है आपको? जैसे कि जब तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता भी ये कहते हैं कि आप इंतजार कीजिए, 94 से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड ने कोई कॉलेज नहीं बनाया, कुछ स्किल्स का कुछ भी ऐसा कोर्स नहीं करवाते हैं मुसलमानों को, या कुछ भी इसका लाभ जो है डायरेक्ट बेनिफिट गरीब मुसलमान को नहीं मिला। भाजपा कह रही है हम आगामी 3-4 सालों में आपको ये फर्क दिखेगा कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिले तो फिर आप अपने खिलाफत जो है आगे बढ़ा सकते हैं। कितनी उम्मीद है आपको कि वाकई में बेनिफिट होगा? मैंने ये अपील की है शुरू से कि आप कम से कम एक 3-4 साल जो हमारे इस वक्त जो है, मैं शायद मोदी जी के 4 साल 3.5 साल बचे हुए हैं, मैंने ये अपील की थी कि आप और संशोधन देखें। आपने ये संशोधन भी थोड़ा देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि वक्फ बोर्ड के साथ ठीक नहीं हो रहा है या आपकी बातें सही हैं, तो आप दोबारा से तो धरने प्रदर्शन कर लीजिएगा। इस देश में अधिकार तो आपसे छीन नहीं जाएगा, एक बात। दूसरी बात, इस कानून का नाम ही उम्मीद है, और हमें ये उम्मीद भी मोदी जी से है कि वो पसमानदा मुसलमान का भला कर सकते हैं। वरना पिछले 70 सालों में मुझे किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी नेता और किसी इंसान, जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल लोग, सीएम, गवर्नर्स और सब गए हैं, किसी इंसान के अंदर मैंने वो तड़प नहीं देखी। मोदी जी का एक ही प्रोग्राम है, राष्ट्र आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, ऊंचाइयों पर जाए, और इस सब में किरदार जो है वो देशवासी आगे बढ़े, तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। जब देश का एक वर्ग पीछे रह जाएगा, देश का एक समाज पीछे रह जाएगा, राष्ट्र में रहने वाले कुछ लोग गरीब होंगे, पसमानदा होंगे, तो बताइए राष्ट्र कैसे तरक्की करेगा, राष्ट्र कैसे सुपर पावर बनेगा? तो एक अजीम इंसान है मोदी जी, अजीम सपना देखा है, अजीम कारनामा करना चाहते हैं, ऐतिहासिक। इन छोटी छोटी चीजों में वो नहीं उलझेंगे। उनको पता है कि मुसलमान भी राष्ट्र के साथ खड़ा है, उनको पता है कि वंचित और पिछड़ा मुसलमान भी उनके साथ खड़ा है, और उनको पता है कि ये मुसलमान, अच्छा वो निस्वार्थ मुसलमान जाए ना जाए, मैं कह रहा हूं, वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को तरक्की देने के लिए, राष्ट्र को सुपर पावर बनाने के लिए मोदी जी हर इंसान का, हर भारतवासी का भला करेंगे, और कर रहे हैं और करते रहेंगे। न्यूज़पेपर से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कासिमी साहब। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे द न्यूज़पेपर पर, मैं कैमरामैन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।